हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुक्ला। आज की क्लास में मैं आप लोग को जो सिखाने वाला हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का क्लास 10th बालाजी प्रकाशन मैथ 3.4 के जो क्वेश्चन नंबर आयु से संबंधित है उनको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको रांची के स्टाइल में, बहुत ही इजी वे में। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग को ऐसे सवाल को सॉल्व करके दिखाते हैं। इस वीडियो के बाद आप में डाउट नहीं रहेगा, आप लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे इस सवाल को। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आसानी से सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। तो ध्यान देना, इसमें करना क्या है आपको, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर जो 18 है क्या कह रहा है। इससे पहले सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है, आप लोग यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है। इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं अच्छे से तो सीख कर जाएंगे, मेरी गारंटी है, बिल्कुल पक्का है। तो ध्यान दें, क्वेश्चन 18 जो कह रहा है, पिता की उम्र तथा उसके बेटे की उम्र के दोगुने का योग क्या है, 70 है। यदि पिता की उम्र का दोगुना पुत्र की उम्र में जोड़ दिया जाए तो वह 95 हो जाती है। पिता व पुत्र की उम्र ज्ञात कीजिए। तो जो ज्ञात करना है उसी को x और y मानेंगे। तो आइए हम आप लोग को इसको मान के और आसानी से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले मानेंगे क्या, ये क्वेश्चन नंबर आप लोग देख रहे होंगे, स्क्रीन पर लगा ही दिया है। तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 18। आप लोग देख रहे होंगे सॉल्यूशन। क्या कहेंगे सर कि माना पिता की आयु या उम्र, कोई फर्क नहीं पड़ता, आयु, पिता की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु, पिता की आयु, पुत्र की आयु y वर्ष। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये कह रहा है ज्ञात करना है, तो एक बात दिमाग में रखना कि जो ज्ञात करने को कहे उसी को x और y मानना है। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न 2 दिया, प्रश्न पहली शर्त और दूसरी शर्त दे रखा है। प्रश्नानुसार लिखें, चाहे पहली शर्त लिखें चाहे दूसरी शर्त लिखें। प्रश्नानुसार लिखने के बाद ये दोनों शब्द की लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, जो प्रश्न कहता है उसी अनुसार काम कर देते हैं। तो प्रश्न कहता है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र के दोगुना के योग कितना है, जरा देखते हैं। क्वेश्चन को जरूर देखना पड़ेगा। कह रहा है पिता की उम्र तथा उसके बेटे की उम्र के दोगुने का योग 70 है। कितना है, 70 है। ये बन जाएगा समीकरण 1। कोई समस्या नहीं, पिता की उम्र और पुत्र की उम्र के दोगुना का योग कितना है, 70 है। यही तो कह रहा था, बड़ा इजी है, आसानी से लिख दिया। अब ये देखिए प्रश्नानुसार लिख दे इसको थोड़ा। प्रश्नानुसार बड़ा ही आसान है, सिस्टम को समझ लेना है। यही बनाना सबसे दुनिया का कठिन काम होता है, जो विद्यार्थी 99% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, दिमाग लगा ही नहीं पाते हैं कि सर ऐसे कैसे बने। तो ध्यान देना है, जो मैंने प्रोसेस बताया ऐसे काम करना है। तो ये हो गया। अब जो दूसरा आगे जो कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। यदि पिता की उम्र दोगुना हो, ओ माय गॉड, आप लोग क्या करें, पिता की उम्र दोगुना हो तो पुत्र की उम्र में जोड़ दिया जाता है, तो कितना प्राप्त हो जाता है, पुत्र की उम्र में जोड़ दिया जाए तो वह 95 हो जाता है। कितना हो जाता है, 95। अब ज्ञात कीजिए, समीकरण 2 बन गया। तो पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए, समीकरण 1। और जैसे 2 बन गया, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बस यहाँ एक पद को समान करना है और विलोपन विधि से इसको बिलवा देना है। एक पद को दूसरे पद का मान ज्ञात कर लेना है। जैसे ज्ञात हो जाए उठा के एक समीकरण में रख दो, चाहे 2 समीकरण में रख दो, दोनों का मान आ जाएगा। एक का तो पहले से आ गया, जैसे एक आ जाए तैसे दूसरे समीकरण में या पहले समीकरण में रख दीजिए, आसानी से एक का और मान ज्ञात आ जाएगा और आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारा क्या है, एक भी पद समान नहीं है, चिन्ह समान है यानी घटाना पड़ेगा। एक बात तो दिमाग में हो जानी चाहिए। अब हम क्या करें,
इसको समीकरण 2 से गुणा करेंगे तो y वाला हमारा बराबर हो जाएगा, और इसको समीकरण 2 से भी गुणा करेंगे तो हमारा x वाला बराबर हो जाएगा। तो ये छोटा है इसलिए इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं, इजी हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर आप लोग लिख सकते हैं कि सर समीकरण 1 में 2 से गुणा करके घटाने पर समीकरण 2 को, ठीक है, ऐसे आपको लिख देना। सिंपल हो गया। गुणा करोगे क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4y, ये आपका कितना हो जाएगा 70 दूना 140 हो गया ना। अब फिर इसको ज्यों का त्यों लिख दो, हो गया। बड़ा ही इजी था सर, बड़ा ही इजी था, इतना सिंपल। यहाँ क्या करोगे ज़रा बताओ, यहाँ से ज्यों का त्यों, अब घटाना है ना, घटा दो ज़रा, ये प्लस माइनस में कट जाएगा, इसको घटाओगे तो क्या बचेगा 3y, यस नो यस। इधर से आप 5 में से 5 जाएगा, ये हो गया। इधर आपका 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, 15 या 45 हो जाएगा, यानी y का मान आ जाएगा 15। यानी हम कहें कि पुत्र की उम्र कितना है तो आप कह सकते हैं कि 15 वर्ष है, आ गया। अब आपको क्या करना है, y का मान रख दो समीकरण 1 में। तो बड़े ही आसानी से सर, बहुत ही आसानी से y का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में, क्योंकि 1 वाला मान जो है छोटा है, इजी से आसानी से आ जाएगा। तो x प्लस ये कितना है 15, यानी 2 गुणे 15 इक्वल टू 70। अब क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा ना, 70 ये आप लिखते रहो। यहाँ पे x तो होगा, ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा -30 हो जाएगा। बड़े सिंपल से देखना, ये आसानी से आ जाता है। ये 40 हो गया, कितना हो गया 40, यानी पिता की उम्र जो है वो 40 वर्ष है और पुत्र की उम्र कितना है 15 वर्ष। तो आसानी से ज्ञात हो गया। ऐसे सवाल आप चुटकियों में यानी पलक झपकते ही लगा सकते हैं ऐसे सवाल को। इस प्रकार से ये सवाल हो गया। अगला जो सवाल है उसको भी देखिए ज़रा, बड़ा ही इजी है, कोई कठिनाई होना ही नहीं चाहिए। समीकरण केवल बनाने में आपको थोड़ा तकलीफ होती है, उसको तो मैं सिखा ही रहा हूँ, कोई टेंशन होना ही नहीं चाहिए। अब अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं ज़रा, स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं उस क्वेश्चन को भी। अब देखिए यहाँ दूसरी चीज़ है तो मानना पड़ेगा, क्या है देखिए, इसको हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। 10 वर्ष बाद ए की आयु बी से दोगुना है। बहुत ही ईजी है, भी आप लोग समझ पाएंगे। तथा 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र से 3 गुनी थी, तो आयु ज्ञात कीजिए। अब हमें मानना है यहाँ क्या कि ए की आयु बी की आयु, तो ए की आयु x वर्ष और बी की आयु y वर्ष। बड़ा इजी था। हाँ सर मान ली। अब क्या कह रहा है ज़रा देखो, अब कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, 10 वर्ष बाद। तो जब 10 वर्ष बाद कहेगा तो सर प्रश्नानुसार 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो जब 10 वर्ष बाद कहेगा तो ऐसे जोड़ देना, बाद कहे तो जोड़ दो और पहले कहे तो घटा दो, तो दोनों में जोड़ दिया। 10 वर्ष बाद क्या हो जाती है बताइए, 10 वर्ष बाद b से दोगुनी हो जाती है, यानी b आपने y माना है तो इनसे ये क्या हो जाते हैं, दोगुनी हो जाती है। क्या हो जाती है, दोगुनी। तो जब ये दोगुनी हो जाती है तो हमें बराबर करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई। ये बातें आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं यहीं पर। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद ये जो ए है वो बी से दोगुना हो जाता है, यानी ये दोगुना हो जाता है। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर दो, या तो इसको 2 से भाग कर दो या तो इसको 2 से गुणा कर दो। तो 2 से गुणा कर देते हैं, ये देखिए ये 2y = 20 हो जाता है। अब इसको इधर लाओ x, और ये 2y को इधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। ये 20 से आप घटाएंगे, उधर से इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये आपका टोटल 10 हो जाएगा। x - 2y = इस समीकरण बन जाएगा 1। क्यों भैया, समीकरण 1 बन गया। यही बात ध्यान रखना है। अब देखिए क्या कह रहा था उसको भी देखते हैं।
कह रहा था 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र से 3 गुनी है। तो 5 वर्ष पहले लिख लो जरा, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष अगर पहले कहता है तो क्या कहता है, यानी इसको माइनस कर दूँ, वाई भी माइनस, ये 3 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, ये 3 गुना हो जाता है। तो बराबर करने के लिए सर इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, कोई समस्या नहीं। 3y हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। इसको आप इधर लाएंगे माइनस में, 3y इक्वल टू -15 + 5, यानी आप कह सकते हैं कि सर समीकरण इधर बनाया जाए तो x - 3y इक्वल टू 15 में से जब 5 चला जाएगा तो यानी माइनस का 10 आ जाएगा। ये बन जाएगा समीकरण 2। क्या बन जाएगा, समीकरण 2। इतना ही काम करना है आपको। समीकरण 1 और समीकरण जैसे 2 बनेगा उसी प्रकार सॉल्व हो जाएगा जैसे पहला सवाल। अब यहाँ देखिए x और x समान है तो घटा दीजिए, चिन्ह भी समान है। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो ज़रा लिखते हैं समीकरण 1 को। क्या है, x - 2y = 10। फिर क्या है, x - 3y = -10। घटा दीजिए, प्लस यहाँ आपका प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, +3 में से जब 2 जाएगा तो सीधा y बचेगा, और 10 में से एक प्लस माइनस है, जब प्लस प्लस हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं, नीचे वाले चिन्ह और ऊपर वाले चिन्ह को मानते हैं। आज का जन्मा बच्चा भी सीखेगा, इस तरह मैं सिखा रहा हूँ। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, ध्यान दें। तो ये क्या हुआ, y का मान आ गया 20, यानी जो b है आपका 20 वर्ष का है। अब देखिए b जब y का मान रखेंगे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में तो हम लिख देते हैं कि सर y का मान समीकरण यही रख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रख दो, या 2 में रखो 1 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में इजी है। तो जब 2 में रखते हैं तो ये आपका x - 3 और ये आपका 20 हो जाएगा ही, और ये -10 = है ही। तो बताइए x ये आपका कितना हो जाएगा, 60 माइनस का, ये आपका 10 हो जाएगा। यानी अगर हम कहें ये माइनस से इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा तो यानी 60 हो गया। अगर आप घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 50x, यानी आपका a का जो उम्र है वो 50 वर्ष है और b का जो है 20 वर्ष है। आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाए इस प्रकार के सवाल। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं रांची के स्टाइल में। उम्मीद करते हैं कि सीधा दिमाग में जा रहा होगा, कोई समस्या नहीं। इसी प्रकार से आपको बोर्ड में लगाना है और आसानी से समझाना है। बस क्या करना है, एक काम ध्यान रखना कि मैं थोड़ा इस प्रकार से लिखता हूँ कि इधर जगह नहीं तो इधर लिख देता हूँ। आपको बोर्ड में कैसे लिखना है, बराबर के सामने एकदम बराबर होना चाहिए। जैसे ये लिखने का प्रयास किया मुझे, देखिए ये लिखने का प्रयास किया, आप भी ऐसे लिखेंगे पूरे सवाल को बराबर के सामने बराबर। ये बीच में है, इसको भी बराबर के सामने बराबर रखिए। ऐसे आपको लिखना है, आंसर आपको पूरा नंबर देगा जो आपका आंसर चेक करेगा, ठीक है। तो अब अगला जो सवाल है उसको भी देखते हैं। चाहे जो सवाल हो आसानी से सॉल्व करेंगे। 20 नंबर देखिए, उसको भी रांची के स्टाइल में आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं बड़े ही आसानी से, धमाकेदार। ये क्वेश्चन कई बार यूपी बोर्ड में पूछा गया है, तो आपको करना क्या है, इसको ज़रा ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो इजी वे में समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये आपका 19 था, अब ये आपका 20 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब देखिए 20 क्या कह रहा है, 20 कह रहा है कि पिता की उम्र उसके 2 बच्चों की आयु से 3 गुना है। तो मानेंगे क्या, माना पिता की उम्र या आयु एक ही चीज़ होती है, x वर्ष, और फिर क्या हो जाएगा भैया, 2 बच्चों की उम्र क्या हो जाएगा, y वर्ष।
अब प्रश्न जिस प्रकार कहता है प्रश्नानुसार या प्रथम शर्त से प्रश्नानुसार, प्रश्न हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखना, कि पिता की उम्र उसके 2 बच्चों की आयु से 3 गुना है। तो पिता की उम्र जो है उसके 2 बच्चों की कितना है, 3 गुना है। यानी ये है 3 गुना, तो बराबर करने के लिए हमें इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। ओके, 3 गुना है, यानी हमारा जो समीकरण बनेगा ये आपका समीकरण बन जाएगा 1। हो गया ना, कोई समस्या नहीं होना। यही अभी कह रहा था 5 वर्ष बाद अगर कह रहा है तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होगा कि ये पिताजी हैं और ये बेटा है। 5 वर्ष है ना ये, तो इधर भी देखिए, तो 5 इधर 2 बच्चे हैं, ध्यान रखना है, तो दोनों का 5 बढ़ेगा यानी 10 हो जाएगा। कितना होता है, 2 गुना हो जाता है। तो बराबर करने के लिए इधर हमें 2 से गुणा करना ही पड़ेगा। तो 2y + 20 x + 5 हो गया। ये x को इधर रखिए, y को इधर ले आइए, और ये आपका माइनस में हो जाएगा, यानी 20 में से -5 जाएगा यानी 15। तो x - 2y = 15। ये बन गया समीकरण 2। हो गया, ये समीकरण बन गया 1। अच्छा, समीकरण 1 बन गया था, ये समीकरण हो गया 2। इस प्रकार से जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है, यहाँ देखिए क्या समान है, यक्स वाले पद समान है, चिन्ह भी समान है, तो घटाना ही पड़ेगा। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दीजिए। क्या करेंगे भैया, घटा देंगे। जो घटा देंगे तो चुटकियों में आएगा ना, तो ध्यान से देखना है। घटा देते हैं, x - 3y = 0 और x - 2y = 15। घटाएंगे प्लस माइनस, ये चिन्ह अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। अब प्लस माइनस कट जाता है। ओके, तो प्लस माइनस जब कट जाता है, और ये देखिए ये 2 है तो ये आप माइनस का y बचेगा, यानी माइनस का 15 आ जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, y = 15। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी y का मान आपका आ गया। यानी हम कहें 2 बच्चों की उम्र तो क्या आ गया, 15 वर्ष। तो ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर आपसे कह दिया जाए कि पिता की उम्र, तो पिता की उम्र भी याद कर लेते हैं। y का मान कहाँ रख दें, तो y का मान समीकरण यहाँ से देखिए, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो 1 में रखेंगे तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो एक हमारा क्या है, x - 3, y का मान क्या था 15 = ये, तो 15 दिया 45, यानी 45 इधर है माइनस में, तो इधर आएगा तो 45 क्या हो जाएगा, प्लस में। यानी आप कह सकते हैं कि पिता की उम्र जो है क्या है, 45। तो पिता की उम्र पूछ रहा था, पिता की उम्र क्या हो गई, 45 हो गई थी। क्यों, यस नो, यस बताइए। ये तो कह रहा था, हाँ सर पिता की आयु पूछ रहा था, तो 45 आसानी से आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।